नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी बड़े ऐलान कर दिए। आज बिहार वालों के लिए कई बड़ी और प्रमुख खबरें हैं, इन खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार में बाढ़ से लोग परेशान हैं। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ के कारण तबाह हो गए हैं। ऐसे में नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बाढ़ पीड़ितों को मिलेंगे 7,000 रुपया करके। देखिए, बिहार सरकार बिहार बाढ़ राहत योजना चला रही है। राज्य के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों को 7,000 रुपया करके मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मीटिंग की, उसके बाद सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि बाढ़ प्रभावित के बीच राहत राशि का वितरण जल्द से जल्द कराया जाए। ये 7,000 रुपया प्रति परिवार मिलेंगे। और हाँ, इस योजना के तहत सिर्फ उस जिले के नागरिकों को ही पैसे मिलेंगे जिसको सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। फिलहाल सरकारी आंकड़े के अनुसार बिहार के 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों की 25 लाख से भी ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। जिन लोगों के नागरिकों को इस योजना का लाभ अभी फिलहाल मिलने वाला है, वे जिले हैं भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। बाकी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के नामों की सूची भी बिहार सरकार जल्द से जल्द अपडेट करने वाली है। जो सूची पहले बनाई गई थी, लगातार बिहार में बाढ़ और भी ज़्यादा इलाकों को तबाह कर रहा है, तो जो इलाके अभी फिलहाल बाढ़ प्रभावित हुए हैं उसकी भी सूची जल्द से जल्द सरकार बनाकर जारी करेगी। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए है बड़ी खुशखबरी। बीएसएससी में 1481 पदों पर निकल चुकी है बम्पर बहाली। देखिए, बीएसएससी सीजीएल के तहत 1481 पदों पर बम्पर बहाली निकल चुकी है और इसके लिए 18 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होकर 17 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वैसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी पोस्ट की अलग अलग डिटेल्स दी गई है कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है bssc.bihar.gov.in। बिहार में बाढ़ के कारण सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी हुई है तो वो किसान है। किसान बर्बाद हो गए हैं। किसानों की फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। तो बिहार बाढ़ फसल नुकसान का आकलन शुरू हो चुका है। जल्द ही मिलेगा किसानों को सरकार की तरफ से पैसे। देखिए, बिहार सरकार बिहार के किसानों के लिए बिहार बाढ़ फसल क्षति अनुदान योजना लेकर आई है। अब रही बात किसानों को आखिर पैसे कितने मिलेंगे, तो देखिए, जिन किसानों के फसल में कम से कम 20% तक की क्षति हुई है तो उनको इस योजना के तहत 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। साथ ही जिन किसानों का 20% से अधिक क्षति हुई है उनको इस योजना के तहत 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर विजिट करना होगा। नीतीश सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। बिहार में पहली बार कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा फ्री स्टूडेंट किट। देखिए, हर कक्षा के बच्चे के लिए अलग अलग किट तैयार किए गए हैं। बच्चों को बैग, स्टेशनरी, पेंसिल, रबर, नोटबुक, कलर, चार्ट, ड्राइंग कॉपी इत्यादि सामग्री अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मतलब जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता पर इसका भी बोझ आता था ना कि बच्चों के लिए सामान खरीदना है, किताब कॉपी खरीदना है, बैग खरीदना है, स्टेशनरी का सामान खरीदना है, तो किताब कॉपी तो मिलता ही था। अब स्टेशनरी का सारा सामान यानी पूरा किट सरकार की तरफ से मिलेगा। साथ ही जिन स्कूलों में पुस्तकालय बने हुए हैं उन पुस्तकालयों को अब नई किताबें भी मिलेगी। देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य के 75,286 सरकारी विद्यालयों के पुस्तकालयों में नई किताबें उपलब्ध कराएगी। बिहार में अब राशन डीलर अनाज की चोरी नहीं कर पाएंगे। 110 करोड़ रुपए नीतीश सरकार इस पर खर्चा कर रही है।
देखिए, बिहार के राशन डीलरों की दुकान में पॉस मशीन लगाने के बाद अनाज नहीं मिलने की शिकायत तो काफ़ी हद तक दूर हो ही गई है, लेकिन अब कम अनाज मिलने की शिकायत अब भी आती रहती है। लोगों की इसी शिकायत को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अब लिया है बड़ा फैसला। देखिए, बिहार के सभी राशन डीलरों की दुकानों पर अब पॉस मशीन के साथ साथ एक हाईटेक वेट मशीन भी लगाया जाएगा। इस मशीन के माध्यम से कितना किसको अनाज मिला है, इसकी पूरी जानकारी सरकार तक डायरेक्ट पहुंचेगी। इसकी जानकारी बिहार राज्य की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने रविवार को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2005 से पहले गरीबों के लिए सरकारी अनाज लेना जंग जीतने के समान था। डीलरों की डांट सहनी पड़ती थी और 6-6 महीने तक अनाज नहीं मिलता था। लेकिन अब सिर्फ अनाज नहीं मिलने की ही शिकायत दूर नहीं होगी, बल्कि कम अनाज यदि किसी को मिलता है तो डायरेक्ट उस राशन डीलर पर कार्रवाई होगी, उसका डीलरशिप समाप्त कर दिया जाएगा। जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए है सुनहरा मौका। देखिए, एसबीआई में बम्पर बहाली निकल चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में 5180 पदों पर क्लर्क के पदों पर बहाली निकली है। आवेदन करने के लिए अब समय बहुत ही कम बचा है। वैसे तो 6 अगस्त 2025 से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने का लास्ट डेट 26 अगस्त 2025 तक है। अब यदि क्वालिफिकेशन की ही बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल मांगी गई है। तो जो भी आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं। उद्यमियों के लिए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। नीतीश सरकार उद्यमियों के लिए फ्री में ज़मीन उपलब्ध कराएगी। सब्सिडी और जीएसटी में भी छूट मिलेगा। बिहार वालों को रोजगार मिले, इसके लिए नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले ले लिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि अगले 5 सालों में हम बिहार वालों को 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। तो वहीं उद्यमियों के लिए नीतीश सरकार ने कहा कि उद्यमियों को कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। साथ ही सभी जिलों में उद्यमियों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें अधिक रोजगार सृजित करने वाले उद्यमियों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। मतलब जो ज़्यादा रोजगार देंगे बिहार वालों को, उनको सरकार फ्री में जमीन देने वाली है। इसके अलावा भूमि आवंटन से जुड़े विवादों को त्वरित रूप से निपटाने की व्यवस्था भी की जाएगी।